अल्प में अगर मैं गिरिराज महाराज के इस प्रसंग को सुनाऊं तो जब जीव की पूजा ना हो, जीव का सम्मान खतरे में पड़े, उस समय जीव को क्रोध आता है। जब इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र को क्रोध आया। हम किसी पोस्ट पे हैं और धीरे से हमारी वो पोस्ट जा रही हो और उस पोस्ट को कोई और ले, दर्द होता है कि नहीं? तकलीफ होती है कि नहीं? होती है ना। वो चाहता नहीं है कि मेरी पोस्ट पे कोई और आ जाए। इंद्र की पूजा होती थी और आज कृष्ण ने सब ब्रजवासियों से कहा अब तुम इंद्र की पूजा छोड़ो और गिरिराज की पूजा करो। तो सब जब गिरिराज की पूजा करने लगे तो इंद्र को बड़ा बुरा लगा। इंद्र ने 7 दिन तक लगातार वर्षा करी, 7 दिन तक घनघोर वर्षा, 7 दिन 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा परी, मेघ पर्यो। लेकिन कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ की उंगली पे गिरिराज पर्वत उठा लियो, एक बूंद ब्रज में ना गिरन दी, एक बूंद। पर्वत के ऊपर सुदर्शन चक्र चल रहे हो, सवरो जल वह चक्र में समाये गए हो और ब्रज सुरक्षित रहे हो। ब्रज में नाय काउए ने को तकलीफ भई, क्योंकि कन्हैया जाकी रक्षा करे वह को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सके है, कोई भी नहीं पहुंचा सके। जिसकी रक्षा स्वयं परब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक करें, उसे कोई तकलीफ पहुंचा सकता है? तुरंत आके चरणों में गिर गए, महाराज क्षमा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने पूछा किस बात की क्षमा मांग रहे हो? बोले महाराज मेरी वजह से आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, 7 दिन तक ये कनिष्ठ की उंगली पर आपको गिरिराज पर्वत रखना पड़ा, सिर्फ मेरी वजह से। न मैं वर्षा करता ना आपको इतना कष्ट होता। भगवान बोले नहीं ये अपराध नहीं, ये तो सेवा है तुम्हारी। ये हमारे ब्रजवासी है ना, ये सिर्फ जिमावे पे ही लगे रहे, लड्डू खाओ, पूरी खाओ, कचौरी खाओ और हलवा खाओ, पेड़ा खाओ, और न जाने 56 भोग लगाए इनने, कड़ी चावल पवाए इनने। ये सब पवामते गए पर काऊ ने पानी की ना पूछी। और अगर तुम इतनी वर्षा न करते तो मैं प्यासो रह जाता। इनने मेरो भोग लगाया, तुमने मुंह को पानी पिवायो, ये तो तुम्हारा अपराध ना है, सेवा भाई है। तुमने अपनी मर्जी से नहीं बरसाया, ये मेरी मर्जी थी कि तुम मुझे जल पिलाओ। पॉइंट नोट करने वाला है, भगवान अपराध को भी सेवा समझ लेते हैं। कब? जब जीव कहता है त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। जब जीव कहता है ना भगवान में तुम्हारी शरण हूं, तो वो हर अपराध को भूल जाता है, हर अपराध को, हर पाप को भूल जाता है। उसे सिर्फ एक बात याद रहती है कि ये मेरी शरण में आ गया, अर्थात मेरा हो गया। अब ऐसी बात समझ में नहीं आएगी, मैं आपको आपके तरीके से समझा दूं। तुम्हारा छोरा घर के बाहर 100 गलती करे आवे और घर में आए कि कह दे आई एम सॉरी डैडी, ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब डैडी क्या करेंगे? पुलिस वाले के झोड़ जाएंगे, पैसा ले लो, जी ले लो, बु ले लो, कछू ले लो, पर या मुसीबत फंड छोड़वा दे, मैं छोरा बचा लो बस। क्यों भाई? जही काम में पड़ोसी कर तो तू देवे जान तो पैसा जवाब दो हाँ या ना। फिर अब कहीं कह रहे हो पैसा ले लो, क्यों? क्योंकि ये मेरा है। क्या है? ये मेरा कहने की आदत कहां से आई तुम में? ये मेरा कहने की तुम में आदत आ गई कहां से? क्योंकि परमात्मा कहता है कि तू मेरा है, मैं किसका अंश हूं? बेटा कौन सी भाषा बोलता है? जो बाप बोलता है। जो बाप बोलता है वो बेटा बोलता है, और मेरा बाप है परमात्मा। परमात्मा कहता है तू मेरा है तो मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा। वैसे तू भी कहता है तू मेरा बेटा है तो मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा। ये उसी का अनुकरण है। लेकिन हम करते हैं हाड़ मास के पुतले के लिए और वो करता है हमारे कल्याण के लिए। सिर्फ अंतर इतना है।
जब जीव एक बार कह देता है त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान 100 अपराध भूल कर तुझे गले लगा लेते। लेकिन ये जीव कितना पापी है, कितना निकृष्ट है, कितना पापिष्ट है, इससे गिरा हुआ शायद ही कोई होगा। भारत जैसे पवित्र देश में जन्म लेने के बाद भी इसका मन भगवान के चरणों में नहीं लगता। भगवान से प्यार नहीं होता इसे। इतने पुनीत पावन देश में जन्म लेने के बाद भी राम कहां आए? बोलते जाओ, राम कहां आए? भारत में, भारत में। कृष्ण कहां आए? परशुराम कहां आए? बलराम कहां आए? नरसिंह कहां आए? 12 कहां आए? 24 अवतार भय, 24 के 24 भारत में। एक वो अमेरिका में चुना गया, एक वो इंग्लैंड में चुना गया। क्यों ना गए हो ये कहू? क्योंकि भगवान को भी जब आना होता है तो उसे पता है कि समस्त ब्रह्मांड की सबसे पावन भूमि अगर कोई है तो सिर्फ भारतवर्ष की ही पवित्र पावन भूमि है। भारत की भूमि ऐसी है। आज भी जब उनका ज्ञान जागृत होता है पाश्चात्य लोगों का, तो सबसे पहले कहते हैं हमें हिमालय घुमा दो। वो हिमालय आना चाहते, किस लिए? क्योंकि हिमालय पे हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा जिंदा है। आज भी हिमालय में आज भी अनेकों ऋषि मुनि हैं जो तपस्या कर रहे हैं, कृष्ण की तपस्या कर रहे हैं, राम की। जब भी उन्हें शांति की तलाश होती है तो वो सब ऋषि मुनि हिमालय, वो बाहर के लोग भी, वो सब आते इधर। और हम भारत में ही जन्म लिया, भारत में खेले कूदे, भारत में बड़े हुए, इसके बावजूद भी दुर्भाग्य की बात तो देखो मेरे भाई बहन, हमारा मन ठाकुर के चरणों में नहीं लगता। बोलो राधे राधे। लेकिन भगवान कहते तू कितना भी पापी है, सिर्फ एक बार कह दे तू मुझसे, सिर्फ एक बार, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, तो मैं तेरे सारे अपराध भुलाकर तुझे अपने पास बुला लूंगा। लेकिन ये जीव नहीं कहता है। अभी कह देंगे कथा पंडाल में, और जैसे यहां से जाएंगे फिर एक भी बार नहीं कहेंगे मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं ना। फिर क्या कहेंगे? मैं तो पप्पू कोई पापा हूं, मैं तो रामवती कोई पति हूं, मैं तो कलावती कोई फूफा हूं। ज्यादा ना मरेगो ना 23 हूं, कोई 2 पैसा को ना पूछा तो सब कहेंगे राम नाम बोलो। मैं बोलू सब कुछ, तुम तो बोलो राम नाम राम नाम। ओ माय गॉड, ज्यादा मत बोलो बाबा महाराज, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि अब यहां के बाद हमको वहीं जाना है। हर इंसान को हर दिन शमशान जाना चाहिए, और शमशान जाने पर उसे जो दिव्य ज्ञान की अनुभूति होती है उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। शमशान में जाने के बाद पता चलता है कि तेरी असली औकात क्या है। असली औकात शमशान में पता चलती है, जब ये दुनिया वाले सब छीन लेते हैं, सब अरबों खरबों पति को भी नंगा करके भेजते हैं। जो कहता था कि मैं 50,000 रुपए मीटर का कपड़ा, अब ले झुंझुना दल जी ले जा 50,000 रुपया मीटर को एक वो कफन ले। है कोई माई का लाल अरबों खरबों पति भी जो अपने पिता को 50,000 का कफन देता हो? है कोई? सब कहते इतने में तो अंतिम संस्कार की सब क्रिया सिलट जाएंगी, दैवेते का फायदा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहन, मैं तो भागवत के माध्यम से आपके मन की जागृति कर रहा हूँ, आपके प्रेम की जागृति कर रहा हूँ। भारत में पैदा हुए हो तो मेरे श्याम प्यारे से प्यार कर लो, और जब तुम्हें श्याम प्यारे से प्यार हो जाएगा तो फिर तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर तुम्हारा मन कन्हैया के चरणों में अपने आप लग जाएगा।